देखिए, पीयूष पर्वा के अंदर कक्षा 12 के छात्र ध्यान देंगे। जीवन चरित पाठ है और इस राजस्थान के जो गौरव हैं उससे ये अवतरित है। राजस्थान के गौरव नाम से ये संकलित है पाठ है जो। और प्रस्तुत अध्याय में देखिए, जीवन चरित पाठ 6 है, संकलित है, अर्थात लिया गया है। पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत अध्याय में या प्रस्तुत पाठ में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। यानी राजस्थान के जो प्राचीन, जिनके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं, उन जीवन चरित्रों का संक्षिप्त सपरिचय इस पाठ के अंतर्गत दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज को नई दिशा दी। देव नारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल के जीवन चरित्र सदा से प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और रहेंगे। इन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक समरसता की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय हैं। मतलब तो आप ये कह सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ में राजस्थान के महान जीवन चरित्रों का छोटा परिचय, संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कर्तव्य से या कर्तव्य से समाज को नई दिशा दी, लोगों को जागरण का कार्य किया, सोते से उनको जगाया। इन जीवन चरित्रों में देव नारायण जी, बाबा रामदेव, ये वाला बाबा रामदेव नहीं जो कोलगेट टूथपेस्ट बेचता है, बाबा रामदेव दूसरे हुए हैं। संत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराजा सूरजमल सदा से ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। इन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक समरसता की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सुधार आदि क्षेत्रों में इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय हैं, अर्थात हमें इनके आदर्शों को अपनाना चाहिए। ये देखो, फिर बाद में कहना चाह रहा है रणबांकुरों की धरती। राजस्थान रणबांकुरों की धरती है। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। रणभूमि में जिनके रौद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता था, ऐसे एक दो नहीं अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। तभी तो इस भूमि के लिए कहा जाता है, केसरी ना निपजे अठे न हीरा निपजत, सिर कटियाँ खग सामना इन धरती उपजन। मतलब यहाँ पे शेर ही नहीं है, मतलब ऐसे वीर पैदा होते हैं जिनके सिर कटने पर भी हाथ में तलवार लेकर के लड़ते हैं और शत्रु को मौत के घाट उतार करके वीरगति को प्राप्त होते हैं। इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है, केसरी, केसर का नाम दिया है, बाकी केसरी सिंह कहते हैं। तो यहाँ पे चलो, इस किताब में जो इस धरती पर न तो केसर पैदा होती है और न हीरों की खाने हैं। यहाँ तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। इस धरती ने झुंझारों के समान ही त्यागी, तपस्वी और भक्त भी उत्पन्न किए हैं। हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीरगति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया जो शस्त्र व शास्त्र दोनों में निष्णात थे। निष्णात का मतलब है पारंगत, सब तरह से सिद्धहस्त थे। शस्त्र का मतलब हथियार चलाने और शास्त्र का मतलब है पुस्तक के ज्ञान, शास्त्रों के ज्ञान से दोनों में वरदस्त प्राप्त थे। एक और तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुँचे सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग जिन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, लोक जागरण में तथा समाज में समता निर्माण करने में किया, परिणाम स्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं। उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और लगते आ रहे हैं, और उन मेलों में दूर दूर से यात्रु यानी दर्शनार्थी पैदल चलकर भी लाखों की संख्या में वहाँ पहुँचते हैं तथा अपने कष्टों को दूर करने की मनौती मांगते हैं। ऐसे सभी यात्रुओं की सेवा में भंडारों का आयोजन कर सामान्य जन भी पलक पावड़े बिछाए तैयार रहता है।
उनके थके मांदे लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गर्मा गर्म चाय, अल्पाहार व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े धनिक और सामान्य जन अपने को धन्य मानते हैं। समाज बांधवों के कष्टों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना, ये हमारा अहोभाग्य है कि ये हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। ऐसे श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत सेवारु को जब ये लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिए बिना ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको रोकने का आग्रह करते ही बनता है। रिक्वेस्ट, प्रार्थना करते हैं कि आइए थोड़ा चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद में अपनी यात्रा पूर्ण कीजिए। कोई हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, कोई सड़क पर लेटकर ये कहते हुए सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रोंद कर ही जा सकते हैं, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे अविस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रियों को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। ये सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग व तपस्या का ही फल है जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। हम ऐसे ही नर पुंगों, नर यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ, पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ को, मनुष्यों के श्रेष्ठ कर्तव्य से अपना जीवन प्रकाशमय बनाए, समाज में समरसता का संचार करे और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर लें। उनमें से एक है देवनारायण जी। तो ये प्रादेशिक मतलब क्षेत्रीय लोक देवता कहलाते हैं देवनारायण जी। तो देवनारायण जी के बारे में देखिए, इनका परिचय आप। देवनारायण जी बगड़ावत कुल के थे और बगड़ायत नागवंशीय गुर्जर थे, इसलिए सारा गुर्जर समाज देवनारायण जी को श्री विष्णु भगवान का अवतार मानता है और उनकी पूजा करता है। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासक का अंत किया था। आपके जन्म समय के संबंध में काफ़ी मतभेद हैं, फिर भी लोक मान्यताओं, प्रमाणों यानी सबूतों तथा तत्कालीन राज्य वंशों से सामंजस्य बिठाने का आपका जन्म युगाब्द 4142 विक्रम संमत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी, जिसे भानु सप्तमी भी कहते हैं, को हुआ माना जाता है। तो आप कह सकते हैं कि आपका लोक मान्यता के अनुसार आपका जन्म जो है विक्रम संमत 1097 की माघ शुक्ल सप्तमी को हुआ। चौहान राज ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी। चौहान राज ने यानी चौहान जो राजपूत राजा थे, उन्होंने बगड़ावतों स्थान की जो गोठा की जागीर इनको दी थी। ये जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसींद से अजमेर जिले के मसूदा तक का खारी नदी के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। राजा देखो, तत्कालीन राणा दुर्जनशाल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु माता सोडी खटानी इन्हें अपने पीहर देवास ले आई, यानी ननिहाल में ले आई। अब देवास में इनका लालन पालन होने लगा। बचपन में ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा और साथ ही साथ सिप्रा के किनारे उज्जैन सिद्धवट में वह साधना भी करने लगा। सिद्धवट के योग गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ तंत्र विद्या भी सिखाई। देखते ही देखते देवनारायण जी एक कुशल योद्धा के साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के भी पंडित मतलब अच्छे ज्ञाता हो गए। अब उन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त कर धर्म की स्थापना का अपना जीवन लक्ष्य समझ में आ गया था। बगड़ावतों का अनन्य मित्र छोटू भाई भाट इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह उन्हें गोठा ले चलने हेतु देवास आ गया। छोटू भाट जो जाति के होते हैं, छोटू भाट, माता सोडी तथा कुछ अंगरक्षकों के साथ ये देवास से चल पड़े। धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपलदे को अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया। वहीं पीपलदे से इनका विवाह हो गया। अपने आयुर्वेद का ज्ञान तथा सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। अब देवनारायण जी लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान विष्णु बन गए।
नीनल्दे के कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ से को पुनर्जीवित करना, सूखी नदी में पानी निकालना आदि इनके प्रमुख चमत्कार माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने बहुत सारे चमत्कार दिखाए होंगे उस समय दिखाए, जैसे नीनल्दे की कुरूपता दूर करना, सारंग सेठ जो मरा हुआ था उसको जीवित कर दिया, सूखी नदी में से इन्होंने पानी निकाल करके नए नए चमत्कार दिखाए, और पीपलदे को भी, जो पीपलदे जो थी जयसिंह की पुत्री, राजा जयसिंह की पुत्री, उसको भी इन्होंने भला चंगा कर दिया और फिर उनसे इनका विवाह संपन्न हो गया। तो देखो इसमें इनके आदि चमत्कार माने जाते हैं। इनके गोठा पहुंचते ही सभी इनसे आ मिले, गोठा में अमन चैन कायम कर जनता को ढाढ़स बंधाया। किंतु इनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्य में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जनशाल के साथियों को एक एक कर परास्त किया और राज्य क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। दूसरी इनकी महत्वपूर्ण देन ये भी है कि इन्होंने औषधि के रूप में, यानी दवा के रूप में, गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। तुलसी की भांति नीम व गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया। इसी कारण आज भी इनकी पूजा नीम की पत्तियों से होती है। उसके बाद में आप आ जाइए, ये तो गया देव नारायण जी के चमत्कार और उनका किस तरह से उनका जीवन, कैसे उसने दुर्जनशाल के अत्याचारों का अंत किया, कैसे उनका पीपलदे से विवाह और कैसे कैसे उन्होंने चमत्कार दिखाया। अब आ जाइए आप बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ये वाले नहीं जो भाजपा में शामिल हो गए, ये बाबा रामदेव दूसरे हैं, राजस्थान के लोक देवता के रूप में माने जाते हैं। देखिए बाबा रामदेव राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर पोखरण, जो आज परमाणु विस्फोट स्थल के रूप में संसार के मानचित्र पर उभरा है। इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत 1409 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रुणीचा के तंवर वंशीय ठाकुर अजमल जी व माता मैनादे के घर रामदेव अवतरित हुए। तो आप कह सकते हैं कि बाबा रामदेव का जन्म जो जैसलमेर के पोखरण में 1409 में भाद्रपद के महीने की शुक्ल द्वितीया को, शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि को रुणीचा के तौरवंश ठाकुर अजयमल और माता मैनादे के घर में जन्म हुआ। शैशव अवस्था में ही मारवाड़ी कहावत पूतरा पग पालने देखे, यानी हो नहार वीरवान के होत चीकने पात, बचपन में ही दिख जाता है उसकी। चरित्रार्थ करते हुए उफनते दूध को नीचे रख माँ मैनादे को चमत्कार दिखाया। तो सबसे पहले चमत्कार तो उन्होंने अपनी माता मैनादे को दिखाया बाबा रामदेव ने, कि उबलते हुए दूध को जो है नीचे रख करके दिखा दिया। कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना आरंभ किया। कुछ बड़े होते गए, गुरु बालकनाथ के पास आ गए, वहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इतिहास धर्म दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरु बालकनाथ से इन्होंने इतिहास धर्म दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। और जैसे जैसे किशोरावस्था में बड़े होते गए, पोखरण के पास के कस्बे साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मारकर संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया। तो इनका जो प्रमुख कार्य माना जाता है बाबा रामदेव, ये माता मैनादे को चमत्कार दिखाया। उसके बाद में इन्होंने इतिहास धर्म दर्शन के साथ अस्त्र और शस्त्र, यानी हथियारों की और शास्त्रों की ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त की अपने गुरु बालकनाथ से। और उस समय उस क्षेत्र के अंदर जो एक तांत्रिक था जिसका नाम था भैरव, उस भैरव तांत्रिक को इन्होंने क्या कर दिया, मार डाला और उसके तंत्रों से, मतलब उसके आतंक से मुक्त करवाया। तो लोग इनको भगवान मानने लग गए। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचान कर लोक कल्याण में भी अपना जीवन खपाने का संकल्प ले लिया। इन्होंने अब कहा कि मानव जाति के लिए भी कुछ कल्याण का काम करना चाहिए। राजपूत जाति के होने पर भी इन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया तथा जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से, तो आप कहोगे कि जम्मा जागरण जो आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्बा जागरण का ये पुनित कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। तो आप कहोगे जम्बा जागरण के जो वो थे, इसको चलाने वाले वो बाबा रामदेव थे। और इसके अंदर जो मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं
उनके द्वारा ये चलाया जाता था। शेष समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता था, बाकी लोग उनको सुना करते थे। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण करुणा व परोपकार से ओतप्रोत था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया तथा पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर उनकी सेवा चिकित्सा में हेतु दौड़ पड़े। उस समय एक बीमारी फैल गई हैजा, और हैजा में इनकी पत्नी भी बीमार हो गई, लेकिन अपनी पत्नी को भी ये छोड़ करके चले गए और लोगों की सेवा करने में जुट गए। इसलिए तो बाबा रामदेव को जो है आज तक लोग याद करते हैं कि वो अपनी पत्नी के न हो करके, मतलब अपनी पत्नी का सहयोग न करके, और समाज सेवक के रूप में उन्होंने कार्य किया, उनकी सेवा शुश्रूषा चिकित्सा की। रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी व वैद्य की चिकित्सा में पारंगत थे। शस्त्र शास्त्र की शिक्षा जो ग्रहण की थी, इस कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। कुष्ठ रोग, हैजा आदि में उनकी चिकित्सा रामबाण थी। इसी कारण वे पीड़ितों को रोग मुक्त कर चमत्कार दिखा सके। उनके चमत्कार पर्चों के रूप में विख्यात, मतलब उन्होंने जो जो चमत्कार दिखाए लोगों को, वो जादू की तरह वो पर्चों के नाम से विख्यात है। लखी बंजारे की मिस्री को नमक बनाना, मतलब उन्होंने ऐसा चमत्कार दिया कि मिस्री की डली को नमक बना दिया। ऐसे 5 पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रखना। 5 मक्का के बड़े कटोरे पल भर में जादू की तरह लाए और अपने आप रख दिए। नेतलदे की पंगुता को दूर करना। सारथी को तथा अपनी बहन सुगना के पुत्र को जीवित करना उनके प्रमुख पर्चे यानी चमत्कार माने जाते हैं। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा मान उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में ही समेट ली। भाद्रपद 10वीं विक्रम संवत 1442 के दिन उन्होंने समाधि ले लिया था, इस दुनिया से वो चल बसे। आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता था। मेला लगता है जिसमें प्रतिदिन लाखों जातरू कहते हैं दर्शनार्थी, वो दर्शन करने मात्र मन्नतें मांगने वाले आते हैं और उनके गीत गाते हैं। घनी घनी घंबाओ अजमाल जीरे लालनी। उसके बाद में आते हैं संत जम्बेश्वर। संत जम्बेश्वर देखो, आपने पहले तो देवनारायण जी को पढ़ा परिचय, फिर बाबा रामदेव, आपने देवनारायण जी ने क्या क्या चमत्कार दिखाए, समाज सेवा के लिए उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और वे कैसे प्रसिद्ध हुए। वैसे ही बाबा रामदेव का भी आपने पढ़ा, कैसे इन्होंने जो है संपूर्ण क्षेत्र को जो है आतंक से मुक्त करवाया, और कैसे अपने बालकनाथ गुरु से इन्होंने इतिहास धर्म दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, और चिकित्सीय क्षेत्र में भी इन्होंने ख्याति प्राप्त की, और उस चिकित्सीय क्षेत्र से इन्होंने कैसे कैसे मतलब ख्याति अर्जित की। वैसे ही संत जम्बेश्वर के बारे में देखिए आप, तो देवनारायण जी हो गए, बाबा रामदेव, और उसके बाद में संत जम्बेश्वर, और फिर उसके संत जम्बेश्वर के बाद में आएगा महाराज सूरजमल। तो आप आगे देखिए संत जम्बेश्वर। प्रकृति प्रदत्त समाज जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। इसी आत्मा के तत्वान्वेषी और सशक्त उद्घोषक थे संत जम्बेश्वर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को जन्मे संत जम्बेश्वर जाम्बोजी के नाम से भी भक्तों में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म नागौर जिले के पिपासर गांव में हुआ था। बाल्यकाल से ही वे चिंतनशील प्रवृत्ति के थे। 34 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत हो जाने के पश्चात आपने सारी संपत्ति गरीबों को दान कर दी और सामाजिक उत्थान में लग गया था। समाज के लोगों को जगाने में, उनका जीवन स्तर सुधारने में लग गए। उन्हें लोग जाम्बोजी, संत जम्बेश्वर को लोग जो है उन्हें बड़े प्यार से जाम्बोजी कहा करते थे। आप बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समराथल गुधोरा आए और अपना मुकाम बनाया। वहीं इन्होंने अपना आश्रम बना लिया। इसी स्थान पर उन्हें दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ तथा ईस्वी 1485 की कार्तिक अष्टमी को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति से सहजीवन का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जीवन हेतु 29 नियम बनाए, मतलब 29 उपदेश दिए।
इन्हें मानने वाले 20 और 9 यानी बिश्नोई कहलाए। 29 नियम का मतलब है 20, तो इन्होंने 20 उपदेश तो पहले दिए और बाद में 9 नियम दिए, तो 20 तो हो गए, 20 और 9 तो सब संप्रदाय बन गया बिश्नोई। तो लोग जो है ये जो आज देखते हैं बिश्नोई संप्रदाय वो कहलाए। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता तथा प्रकृति संरक्षण पर ही आधारित हैं। आपने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किए, दुष्टों का निग्रह अपने चमत्कारी व्यक्तित्व से किया। आपने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गोहत्या न करने के लिए राजी कर लिया था। सिकंदर लोदी को मतलब इस बात के लिए उन्होंने राजी अपने प्रभाव से मनाया कि वो कभी जीवन में गोहत्या नहीं करेंगे, इसके लिए वो सहमत हो गए। समाज को संत जम्बेश्वर जी के नेतृत्व से एक नई संजीवनी मिली। कई विधर्मी भी उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गए। सरल व सुखी जीवन के नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बन गए। अपने विराट व्यक्तित्व के कारण वे सहज ही लोग मन की देवता बन गए। ईश्वर के रूप में लोग जो है उनको मानने लगे और जाम्बोजी से संत जम्बेश्वर बन गए। बीकानेर जिले के लालसर गांव में समाधि लेकर उन्होंने अपनी जीवन लीला पूर्ण की। जम्बेश्वर जी तो चले गए, परंतु उनके अनुयायियों ने उनके बताए मार्ग का अनुसरण अपना बलिदान देकर किया। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया ये बलिदान अत्यंत प्रेरक एवं अद्वितीय है। जोधपुर जिले का एक गांव खेजड़ली आज भी इस बलिदान का साक्षी है। मतलब ये घटना घटी थी सन 1730 की बात है। तो क्या घटना थी ये खेजड़ली गांव की बात सन 1730 की है। जोधपुर महाराजा ने अपने सैनिकों को राजकारी हेतु वृक्ष काट कर लाने को कहा। सैनिकों ने खेजड़ली गांव को उपयुक्त समझा, क्योंकि यहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में वृक्ष थे खेजड़ी के, क्योंकि इस गांव के प्रत्येक खेत में बहुतायत में खेजड़ी यानी समी के वृक्ष थे। राजा के सैनिक इस गांव में आदम के गांव की एक माता इमरता देवी, जिसको अमृता देवी के नाम से मतलब इमरता देवी अमृता देवी को जब इस बात का पता लगा तो वे दौड़कर खेत में पहुंची और खेजड़ी न काटने तो समझाने लगी। आग्रह किया राजा के सैनिकों से, भाई तुम इस राज अहंकार के कारण आप पेड़ों को मत काटो, पर्यावरण को नष्ट मत करो। खेजड़ी जो कि भैरू बाबा का इसमें निवास स्थान भी माना जाता है, उन पेड़ों को काटने से इनकार करने लगी। इतने में गांव के लोगों को भी पता लगा और वे भी वहां पर पहुंचे। राजा के सैनिक तो सता मद में चूर थे, सता का जो नशा था उनके, मना करने पर भी पेड़ काटने लगे। तो इमरता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी तुम ये वृक्ष नहीं काट सकते, और गांव के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा, सर साँटे रूख रहे तो भी सस्ता जान। सभी स्त्री पुरुष एक पेड़ के आगे खड़े हो गए। परम वीरांगना इमरता देवी, उनकी तीनों पुत्रियां असी, रत्नी, मांगूबाई तथा पति रामोजी ने अपना बलिदान दे दिया, यानी पेड़ों से लिपट गई और सैनिकों ने उनको मार दिया और पेड़ों की लिपट कर उन्होंने अपनी लीला यानी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। फिर तो गांव वाले भी पीछे नहीं रहे, एक के बाद एक वृक्ष की रक्षा करते गए। इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़ली गांव में हुआ। वे सभी बलिदान करने वाले जम्बेश्वर जी के ही अनुयायी थे। आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भरता है, हजारों लोग आते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा प्रकृति व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि बिश्नोइयों के गांव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते, हिरण नहीं मारे जाते। आपको ज्ञात होगा कि सलमान खान जो था एक फिल्म की शूटिंग के लिए उसी वन के अंदर, उसी जगह खेजड़ली गांव के अंदर हिरणों का शिकार करके पकड़े गए थे, जिनको आज तक न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो वहाँ की ये बिश्नोई संप्रदाय के लोग ही थे जिन्होंने आज तक सलमान को जो है बरी नहीं होने दिया, और आगे शायद देखो उनको सजा भी हो जाए। उसके बाद में आप अगले वीडियो में देखेंगे पूज्य गोविंद गुरु